प्रियो, शालोम, जय मसीह की। HSIM चर्च की इस वीडियो को देखने वालों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज का संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में भूमि पर 2 बार क्या लिखा था। देखेंगे वचन यूहन्ना 8 अध्याय में 2 से आगे पढ़ेंगे। भोर को यानी सुबह वह फिर मंदिर हैकल में आया, सब कुछ उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा कि हे गुरुजी, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। प्रियो, यह घटना उस समय की है जब यरूशलेम में कोई भी राजा नहीं था, वरन वहां पर रोम का राज्य था, और जो भी मुकदमा होता था उसका न्याय के लिए यहूदी लोग रोम राज्य के गवर्नर के पास उसका निर्णय के लिए जाते थे। यहूदी प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ परखने के लिए उस व्यभिचारी स्त्री को लाए नहीं थे, परंतु जो है प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए, ताकि वो प्रभु यीशु का नाश करने के लिए। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो कि सर्वप्रथम जिस व्यवस्था की बातों से प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के जो वो फिराक में थे, परंतु वे नहीं जानते कि जो व्यवस्था की बातें कर रहे हैं वो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने युवा परमेश्वर के रूप में सीने पहाड़ पर मूसा को दी थी। वह व्यवस्था देने वाला कोई और नहीं वरन स्वयं युवा परमेश्वर और स्वयं यीशु मसीह हैं, जो कि दोनों पिता और पुत्र एक हैं। प्रियो, यह संसार शास्त्रियों और फरीसियों से भरा है, जो खुद को बहुत ही ज्ञानी प्रकट करते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वह शास्त्री और फरीसी अकेले ही उस स्त्री को लाए थे, परंतु जबकि पवित्र बाइबल में मूसा को दी गई व्यवस्था में क्या था जानेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 10 पद 10 आयत को देखेंगे। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। प्रियो, यह थी सच्चाई और व्यवस्था यह थी कि पुरुष और स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़े जाएं, तो उन दोनों को ही मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि वह सभी पवित्र बने रहें कि कोई पाप ना करें। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा यह थी कि तू व्यभिचार ना करना। निर्गमन की पुस्तक 20 उसका 14 पद में ये दर्ज है। एक और वचन देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 20 पद 20 आयत को फिर देखेंगे कि अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना। यानी इस वचन में शुद्ध यानी पवित्र रहने की आज्ञा मिली थी कि किसी भी दूसरे की स्त्री को जो है उससे कुकर्म करके जो है अपवित्र न होना, क्योंकि जब वो वादा किया हो देश में लाए थे, कनान देश में जब मिस्र से जो
जब इजराइलियों को मिस्र से लाए थे तो कनान देश में वादा किया, देश में यहोवा परमेश्वर ने तो कहा था कि इसमें जो है ये जो पहले जो लोग थे ये बहुत पाप किए हैं, इसलिए सदोम और अमोरा के जो दोनों देशों का गंधक की आग की बारिश करके यहोवा परमेश्वर ने उनको ख़त्म किया था। तो इसी कारण उनको भी यही बताया था कि तुम कोई भी पाप मत करना जैसे उन्होंने किया, ताकि तुम जो है बहुत दिन बसने पाओ। अगर करोगे तो नाश होगे। प्रियो, व्यवस्था विवरण 22 की 22 से 24 तक एक वचन देखेंगे कि यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इजराइल में से दूर करना। परमेश्वर जहाँ भी रहते हैं प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो, वो बिल्कुल हमें पवित्र, शुद्ध और पवित्रताई और नवीनताई में चलाना चाहते हैं, ताकि हम उनके स्वर्ग के राज्य में उनकी जो है प्रतिज्ञाओं की हुई बातों को पूरा कर निभाने में अपने तन मन से और शरीर, प्राण और आत्मा से उनके अधीन रहें। तो प्रियो, आगे देखेंगे कि यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करें तो तुम दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए नहीं चिल्लाई। क्यों नहीं चिल्लाई? कि मदद के लिए नहीं चिल्लाई। और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री के साथ व्यवस्था की एक आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि अपने प्रतिज्ञा के देश में देश को अशुद्ध ना होने देना। और यहाँ शास्त्री और फरीसी अधूरा कार्य करके प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराना चाहते थे और नाश करना चाहते थे। यूना के 8 उसके 6 वचन में आगे देखेंगे, परंतु यीशु भूमि पर उंगली से लिखने लगा और जब वे से पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, प्रियो, जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने अपनी उंगली से यानी कि तर्जनी उंगली से सीने पहाड़ में जो 10 आज्ञाएं दी थी उनमें एक आज्ञा जो है कि तू व्यभिचार ना करना, उसमें वो भी दर्ज है। तो वो अपनी तर्जनी उंगली से ही पिता परमेश्वर ने उन पत्थर की पट्टियों में दी थी। और वो पत्थर की पट्टियाँ भी जो लिखी वो भी परमेश्वर ने 2 बार लिखी थी, क्योंकि पहली बार उन पट्टियों को उनके पाप के कारण, क्योंकि वो इजरायली अपनी छावनी में सीने पहाड़ के नीचे जब वो चारों तरफ से जो 12 गोत्रों के साथ उनके जो टेंट लगे हुए थे तो उनमें जो उन्होंने पाप किए तो इतने पाप में लिप्त हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ एक बछड़े को सोने का बछड़ा बना के उसकी जो है पूजा शुरू कर दी। और जो है पूजा शुरू करने के बाद यानी कि मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं निकाल के लाया हूँ तो उन्होंने उस बछड़े कहा कि जिस परमेश्वर ने हमें मिस्र से और यहाँ जो इस जगह में लाए हैं वो परमेश्वर ये हमारा है। बछड़े को अपना परमेश्वर मान रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा, जिंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने इस चीज़ को जल रखने वाला परमेश्वर, उसने जाके मूसा को भेजा कि जा देख। जब उसने गया तो वो जब रास्ते में ही, जबकि उनको यहोवा परमेश्वर ने ये समझाया था कि दोनों पट्टियाँ पूरे सब के जो है पढ़ने में आए ऐसी जगह लगाना। तो मतलब कि उनको कहाँ रखा था? बाद में बाचा के संदूक में उनको जब प्रतिज्ञाएं दी गई थी तो इनको बाचा के संदूक में दोनों पट्टियों की आज्ञाएं दी थी। परंतु पहली पट्टियां जैसे ही मिली उनको जो है जैसे ही नीचे गया, मूसा नीचे गए तो उन्होंने जो है देखा कि पाप में लिप्त हैं, बछड़े को मान रहे हैं, तो उन्होंने दोनों पट्टियां तोड़ दी। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उंगली से लिखते रहे। और क्या लिखा उन्होंने? जैसे जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने लिखा था 2 बार, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह लिखते रहे। और क्या लिखे उन्होंने? ये लिखा था उन्होंने कि मैंने जो है सीने पहाड़ पे ये आज्ञा दी है।
कि तुम इनको पूरा करते हो या नहीं करते हो। तो जो लिखते रहे, फिर जब वो झुके हुए थे, झुकने के बाद, क्योंकि जब कोई ज़मीन पे बैठा हुआ लिखता है तो वो झुका हुआ होता है, जब थोड़ा सा सीधा होता है, जब सीधा हुआ तो सीधे होने के बाद, क्योंकि कितनी बातें लिख दी उन्होंने, वो 10 आज्ञाएं के लिए बाद अलावा जो है वो जो हीरोप पर्वत पे दी हुई थी जो आज्ञाएं 613, वो भी जो है उसमें सम्मिलित थी। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह ने लिखी कि भी जो तुमने जो है इन आज्ञाओं को क्या पूरा किया। तो जब वो सीधे हुए तो उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही इसको पत्थर मारे, और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। जब दोबारा उन्होंने कहा कि जो तुम जो निष्पाप हो, अगर कोई निष्पाप है तो ही इसको पत्थर को मारे। फिर प्रभु ने लिखा कि तुमने कोई भी आज्ञा नहीं मानी, व्यवस्था की एक, अगर व्यवस्था में एक बात भी छूट जाती है तो वो व्यवस्था का जो है नहीं मानने वाला अपराधी होता है। इसलिए प्रभु ने लिखा कि दूसरी बार जब वो लिखने लगे तो उन्होंने उसको ये लिखा कि भी तुमने इन आज्ञाओं को नहीं माना, जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने 2 बार वो पट्टियाँ लिख कर दी थी, उसी प्रकार से उंगली, तर्जनी उंगली से प्रभु यीशु मसीह ने फिर जमीन पर, भूमि पर लिखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और वो जब इतना जो, जब प्रभु यीशु जी झुककर लिखने लगे दोबारा, तो उन्होंने यही लिखा कि भी तुमने नहीं माना इसलिए तुम पापी हो। तो वो लिखा आगे वचन में ये लिखा है, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। प्रियो, कितनी बड़ी दुख की बात है कि जो उस सृष्टिकर्ता के आगे, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो मनुष्य के रूप में धरती पे थे, मगर वो नहीं पहचान पाए, और उन्हीं को ही घात करने के लिए, नाश करने के लिए वो उनका दिन रात यही सोचते थे और षड्यंत्र करते थे। उन्हीं के सामने आके वो अपने पापों के, पाप की दशा में फिर एक एक करके चले गए। आज भी इस संसार के अंदर यही होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर फिर अपने पापों में वापस चले जाते हैं तो वो उद्धार नहीं पाते। और जो उद्धार पाया कौन है, अब वचन को देखेंगे। और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया क्या ना दी? उसने कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रियो, यह है उस प्रभु की बड़ाई, उस दयालु बाप की, जो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर के नीचे धरती पे मनुष्य के रूप में आए थे, उस समय जो उनके पास चरणों में जो खड़ा रही, वो पापी स्त्री आज भी वो पापियों को बचाने आता है। क्योंकि एक जगह लिखा है कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता होती है, भले चंगों को कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने आया हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आए थे। और जब वो पाप में दूसरे उसको, उस स्त्री को दूसरे उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, और स्वयं भी पाप की दशा में थे, परंतु अपने से उसको बड़ा पापी समझ रहे थे। तो प्रियो, वो तो निष्पाप होगी। और प्रभु ने जब दोबारा जो उंगली से लिखा कि तुमने आज्ञा नहीं मानी, साथ के साथ जब वो एक एक करके चलेगी, उसमें कुछ समय भी लगा, तो प्रभु ने उस स्त्री का नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, मैं तुझ पर आज्ञा नहीं देता कि फिर पाप ना करना। उसको आगे से बताया कि अब तेरा नाम मैंने जीवन की पुस्तक में लिख दिया है, इसलिए आगे से पाप ना करना कि तेरा जो है वो जीवन की पुस्तक से नाम काटा ना जाए। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना में शास्त्रियों और फरीसियों को भूमि पर 2 बार लिखकर बताया कि जो यह कार्य तुमने किया, यह कार्य के कारण तुम सभी पापी हो। क्योंकि स्त्री को तो पकड़ लाए, परंतु पुरुष को पकड़कर निर्णय करने के लिए नहीं लाए। इसलिए वचन में जो भी जिस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था के अनुसार कि एक आज्ञा को तोड़ा, वो पूरी व्यवस्था निभाने पर भी पापी है। एक कानून को तोड़ना, एक व्यवस्था को तोड़ना, भले उन्होंने उस चीज को नहीं माना है। पहली बार यीशु मसीह ने
वह 10 आज्ञाएं व 613 आज्ञाओं को संक्षिप्त में लिखा था। और फिर उनसे कहा था कि जो निष्पाप है वही उस व्यभिचारी स्त्री को पत्थर मारे। फिर यीशु मसीह ने दूसरी बार भी लिखने लगा, तो इस बार उसने सभी को बताया कि तुम जो है ये पाप नहीं माना तो तुम पापी हो, क्योंकि तुमने व्यवस्था की आज्ञा को तोड़ा। और जब उनसे स्पष्ट रूप से उन पर लिख कर दिखाया, तब वह सभी वहां से एक एक करके चले गए, क्योंकि वह सभी पापी थे। और कितने दुखद बात है कि वो पापी जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपना उद्धार नहीं पाए। आज भी इस संसार के लोग बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और अपने पापों के साथ फिर वापस चले जाते हैं। कोई विरोध करता है, कोई अपने आप को ज्ञानी समझता है। आज जितने भी फरीसी और शास्त्री, चाहे वो प्रभु के दास हो या जो है विश्वासी हो या अन्य जाति हो, जो भी इसी प्रकार इस दशा में आते हैं और वो वापस पाप की दशा में जाते हैं, तो उनका उद्धार नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझे जो है प्रभु प्रभु पुकारते हो, मैं मगर प्रभु न्याय वाले दिन सबके पर पिता के आगे और उनके स्वर्गदूतों के आगे उनका इनकार कर दूंगा। तो ये प्रियो, ये थे वो जो जिनका प्रभु यीशु मसीह इनकार करेंगे, कि वो पाप की दशा को नहीं छोड़ के प्रभु के पास आके और प्रभु के पास से वापस चले जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि वो अपना उद्धार नहीं पाए और वो अपने आप को फरीसी और शास्त्री यानी कि बहुत ज्ञानी प्रकट करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि कहाँ रहा ज्ञानी, कहाँ रहा जो है तेरा ज्ञान, और कहाँ रहा तेरा जो है वो जो संसारिक ज्ञान। संसारिक ज्ञान को प्रभु ने इस चीज़ को किया कि पाप की दशा में जो है संसार का ज्ञान कुछ नहीं है। प्रभु का ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3.5 वर्ष की सेवकाई में इतना उनको सिखाया स्वर्ग के राज्य के लिए कि वो दिन रात मेहनत करते थे। तब उनको जो है प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में 12 गोत्रों का न्याय करने के लिए न्याय वाले दिन उनको नियुक्त किया है। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जब तक यीशु अकेला ही रह गया और वह स्त्री यीशु के सामने खड़ी रहेगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार अंत में उस स्त्री का पाप क्षमा करके जीवनों की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह उस पापिन स्त्री पर इसलिए किया कि वो अपने पाप की दशा में भी प्रभु यीशु के सामने खड़ी रही, ना कि वहाँ से चली गई। आज हमें अपने पापों को मानकर यीशु के सामने खड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु हमें पापों से क्षमा करके अपनी दया, कृपा और अपना प्रेम हम पर प्रकट करके अपना अनुग्रह हम सभी को दें। प्रियो, प्रभु यीशु को क्यों 2 बार झुककर लिखना पड़ा? क्योंकि यह घटना सीने पहाड़ पर मूसा को अग्नि में अपना मुख दिखलाकर और सभी इजराइलों पर अपनी व्यवस्था अग्नि के बीच में उनको प्रदान की थी। और पुराने नियम में भी यहोवा परमेश्वर ने अपनी उंगली से 2 बार पत्थर की पट्टियों पर अपनी तर्जनी उंगली से लिखा था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तर्जनी उंगली से 2 बार भूमि पर लिखा और बताया कि मैं ही यहोवा हूँ और मैं ही यीशु हूँ। देखेंगे वचन यूहन्ना के 10:30 में कि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु ने बहुत बार अपने आप को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर और मैं ही मनुष्य हूँ, अर्थात पिता और पुत्र दोनों एक हैं। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर ने 2 बार अपने हाथ की लिखी हुई पट्टियाँ मूसा को प्रदान की। देखेंगे वचन व्यवस्था विवरण 9:10, और यहोवा ने मुझे अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पट्टियों को सौंप दिया। और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे उन सब पर लिखे हुए थे। व्यवस्था विवरण 10:4 में दूसरी बार जो पहली बार लिखकर पट्टियाँ दी, तो वो मूसा ने तोड़ दी थी जो उनका पाप देकर। जब उस पाप के कंडीशन में थे, उस दशा में थे, तो तोड़ी गई। तो उन्होंने बछड़े को, मूर्ति को पूजा करके परमेश्वर करके माना, तो उन्होंने तोड़ दी। फिर दूसरी बार सीनै पहाड़ पे फिर 40 दिन और 40 रात के लिए, पहली बार भी 40 दिन और 40 रात मूसा जो है सीनै पहाड़ पर रहा। दूसरी बार भी उनसे पापों की क्षमा की और उसने अपने सिर नहीं उठाया उनको पापों की क्षमा के लिए। तो ये होता है सच्चा परमेश्वर का दास, जो उन्होंने पूरी उस समाज के लिए, पूरी इजराइलियों के लिए, वो उन्होंने 40 दिन और 40 रात फिर भूखे रहे।
तो प्रियो माफ़ी मांगी और उन्होंने फिर दोबारा वो पट्टियाँ उनको परमेश्वर ने लिख कर दी। व्यवस्था विवरण 9:10। और यहोवा ने मुझे अपने हाथ की लिखी पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे गए थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और दूसरे में व्यवस्था विवरण 10:4 में, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहले के समान उन पटियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यह कार्य पूर्ण किया, और जो पापन स्त्री को प्रभु के पास लाए थे और वहाँ खड़ी रही, क्योंकि वह अपने आप को पापिन स्वीकार कर रही थी, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा। परंतु जो यहूदी वहाँ से पापी होकर अर्थात पाप की दशा में होकर भी प्रभु के पास चले गए, उनको क्षमा नहीं मिली, उनका उद्धार नहीं हुआ। प्रियो, आज भी संसार उन यहूदियों की तरह है जो प्रभु यीशु मसीह के पास पाप की दशा में आकर वहाँ खड़े नहीं रह सकते। उन पर दंड की आज्ञा निश्चित है। प्रियो, इस संदेश से किसी भी भाई बहन को वचन में आगे बढ़ने या आत्मिक स्तर में ऊंचा होने की आशा है तो कृपया इस HSIN चर्च की चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और पिता परमेश्वर सबको बहुतायत की आशीष दे। शालोम यानी शांति। जय मसीह की। हालेलुया।